अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ शाकिर रज़ा और आप देख रहे हैं अज़हरी दुनिया। नाज़रीन किराम, ये बात तो सभी जानते हैं कि इस दुनिया का आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। लेकिन दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि इस दुनिया के वजूद में आने से पहले इस जहान में क्या था। इस दुनिया में सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा को भेजा गया, लेकिन उनकी से पैदाइश से पहले यहाँ पर क्या कोई रहा करता था? इंसान थे या फिर जन्नात या फिर कोई और मखलूक़ात यहाँ पर मौजूद थी? दोस्तों, इस हवाले से हमें मुख्तलिफ आरा सुनने को मिलती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कुरान पाक इस हवाले से क्या फरमाता है? कुरान करीम के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस ज़मीन को कितने दिनों में पैदा फरमाया? दोस्तों, ये तमाम मालूमात हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको कुछ इससे जुड़ी थ्योरीज सुनाते चलें। नाजरीन, कुछ लोगों का ये दावा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले इस दुनिया में जन्नात का बसेरा हुआ करता था। यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ और कुछ इलाक़ों में मैदान मौजूद थे और जन्नात यहाँ अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे और जन्नात के ख़ानदान और कबीले यहाँ रहा करते थे। जबकि नाजरीन, कुछ साइंसदानों और ईसाइयों का कहना है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले डायनासोर्स रहा करते थे, जो हज़ारों साल पहले इंसानों की आमद से पहले इस ज़मीन पर आबाद थे। लेकिन इंसानों की आमद के साथ साथ उनकी नस्लें ख़त्म होने लगी और कुछ लोगों के मुताबिक ये ज़मीन खलाई मखलूक का मरकज़ था। दोस्तों, इस हवाले से हकीकत क्या है, हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस दुनिया को अल्लाह ताला ने कितने दिनों में पैदा फरमाया। सूरह आराफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है: बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीन 6 दिन में बनाए, फिर अर्श पे इस्तिवा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है। रात दिन को एक दूसरे पर ढांप देता है कि एक दूसरे के पीछे जल्द जल्द चला आ रहा है, और उसने सूरज और चाँद और सितारों को बनाया इस हाल में कि सब उसी के हुक्म के पाबंद हैं। सुन लो, पैदा करना, तमाम कामों में तसर्रुफ करना उसी के लायक है। अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जो सारे जहानों का रब है। तो नाजरीन, इस आयत का तर्जमा सुनने के बाद आपको एक बात का इल्म हो जाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस ज़मीन और आसमान को कुल 6 दिन में पैदा फरमाया। इसी तरह अल्लाह ताला सूरह हूद आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाता है, और वही है जिसने आसमान और ज़मीन को 6 दिन में बनाया और उसका अर्श पानी पर था। हज़रत अबू रज़ील उक़ैली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस दौर के लोगों ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों और ज़मीनों के पैदा करने से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, ना ऊपर हवा थी ना नीचे हवा थी, और उसका अर्श पानी पर था। और अल्लाह ताला ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया और उससे कहा कि लिख, और इस तरह इंसानों की आमद से 50,000 साल पहले ही हर चीज़ को और तमाम मखलूक़ात की तकदीरें लिख दी गईं। ये अल्लाह ताला का इल्म था जिसको कलम ने उसके हुक्म के मुताबिक लौहे महफूज पर लिखा। बुखारी शरीफ में आता है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से आए हुए एक वफद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपके पास दीन की समझ और इब्तिदाए खल्क़ के हवाले से पूछने के लिए आए। सबसे पहले क्या चीज़ थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ अल्लाह था, उससे पहले कोई चीज़ ना थी, और उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने लौहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। यानी इब्तिदा में पानी पर अर्श की तख्लीक हुई, फिर कलम की पैदाइश हुई और उसने सब कुछ लिख दिया। उलमा इकराम फरमाते हैं कि कलम के फ़ौरन बाद लौहे महफूज को पैदा किया गया, चुनांचे कलम ने लौहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी।
اس کے بعد کائنات کی باقی مخلوقات، آسمان و زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود کے بارے میں ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف،